श्री गणेशाय नमः। श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी प्यारे मित्रों का मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हम जानेंगे कुंडली के 12 भावों की सभी संज्ञाएं अर्थात नाम कि किस भाव को किस नाम से जाना जाता है तथा केंद्र पणफर आपोक्लिम भाव कौन से है और उपचय तथा अनुपचय भाव कौन से है। तो मित्रों शुरू करते हैं। तनु आदि 12 भावों की सभी संज्ञाएं। तनु धन सहज सुहृद सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय इति लग्ना द्वादश भावास चतुरस्त्राख्ये अष्टम चतुर्थे। इनका अर्थ है कि जो ये कुंडली का प्रथम भाव है यह है तनु तथा जो ये द्वितीय भाव है यह है धन तथा ये तृतीय भाव है वह है सहज भाव तथा ये जो चतुर्थ भाव है यह है सुहृद तथा जो ये पंचम भाव है यह है सुत का भाव अर्थात पुत्र का भाव और ये जो षष्ठम भाव है वह है रिपु का भाव अर्थात शत्रु का भाव और जो ये सप्तम भाव है वह है जाया अर्थात पत्नी का भाव और जो ये अष्टम भाव है वह है मृत्यु का भाव और ये जो नवम भाव है वह है धर्म का भाव और दसम भाव है कर्म का भाव और ये एकादश भाव है वह है आय का भाव और द्वादशवा भाव है वह है व्यय का भाव। पाताल हिबुक वेश्म सुख बंधु संज्ञा चतुर्थ भावस्य नव पंचमे त्रिकोणे नवम रक्षम त्रिकोणम च। अर्थात जो ये चतुर्थ भाव है इसकी संज्ञाएं बताई गई है। इसकी क्या क्या संज्ञाएं हैं। एक तो है पाताल तथा दूसरी है हिबुक, तीसरी है वेश्म, चौथी है सुख और पांचवी है बंधु। अर्थात इस भाव को चतुर्थ भाव को इन नामों से भी जाना जाता है। अब है नव पंचमे, जो नौवा भाव है और पांचवा भाव है इन दोनों भावों को त्रिकोण भी कहते हैं तथा जो केवल नौवा भाव है अर्थात केवल नवे भाव की बात करें तो उसे त्रित्रिकोण कहते हैं। त्रित्रिकोण कहते हैं। अब आगे चलते हैं। दिहि पंचमम तृतीयम दुश्चिक्यम सप्तमम तु यामित्रम द्यूनम द्यूनम च तद्वद छिद्रमष्टमम द्वादशम ऋषभम। अर्थात जो ये पंचम भाव है उसको धी भी कहते हैं अर्थात बुद्धि। और जो तीसरा भाव है यह है उसको दुश्चिक्य भी कहते हैं, उसको दुश्चिक्य भी कहते हैं। और जो सप्तम भाव है उसे यामित्रम भी कहते हैं तथा द्यूनम भी कहते हैं। और इसके बाद में है आठवां भाव। आठवें भाव को कहते हैं छिद्र और जो 12वां भाव है उसको कहते हैं ऋषभ। अब है भावों की केंद्र पणफर तथा आपोक्लिम संज्ञा। अर्थात केंद्र भाव कौन से होते हैं, पणफर भाव कौन से होते हैं और आपोक्लिम भाव कौन से होते हैं। तो दोस्तों केंद्र भाव होते हैं पहला, चौथा, सातवां तथा 10वां भाव केंद्र भाव होते हैं। अब है पणफर भाव। दोस्तों पणफर भाव होते हैं
जो केंद्र भाव के आगे वाले जो स्थान है उनको ही हम पणफर भाव कहते हैं, अर्थात केंद्र भाव के आगे वाले भाव को ही पणफर भाव कहते हैं। ये हो गया पणफर भाव, और केंद्र के आगे वाले जितने भी है वो पणफर हो जाएंगे। केंद्र के आगे वाले सभी पणफर हो गए। अब है आपोक्लिम भाव। आपोक्लिम भाव, पणफर के आगे वाले जो भी भाव है उनको आपोक्लिम कहते हैं। ये हो गए आपोक्लिम, पणफर के आगे वाले जितने भी है वो सभी आपोक्लिम। अभी हमने केंद्र, पणफर तथा आपोक्लिम की बात की। अब हम बात करेंगे उपचय भाव तथा अनुपचय भावों की। उपचय भाव तथा अनुपचय भाव। दोस्तों उपचय भाव तो हो गए तीसरा भाव, छठा भाव तथा 10वां भाव और 11वां भाव, इनको उपचय भाव कहते हैं। ये उपचय भाव होते हैं, ये उपचय भाव होते हैं। तथा इनके अलावा जो भी है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव तथा द्वादशवां भाव, ये सभी अनुपचय हो गए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।